शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और जो कुछ संसार के अंदर और बाहर पाया जाता है सब कुछ बनाया। अतः अंत में परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य को बनाया, जिसे हम स्त्री और पुरुष के नाम से जानते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था जब तक मनुष्य परमेश्वर के साथ था। शुरुआत से परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने में कोई था जो हर समय गड़बड़ी करने चला आता था, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं। और शैतान स्त्री के पास आता है और उसे वह काम करने को उकसाता है जिसे परमेश्वर ने आदम और हवा को करने से मना किया था, अर्थात उस वृक्ष का फल मत खाना जो बगीचे के बीच में लगा है। हवा उस वृक्ष को देख, उसका फल दिखने में कितना सुंदर है, खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, एक बार चख के देख। और स्त्री शैतान की बात मान लेती है और उस वृक्ष का फल खाती है और पुरुष को भी खिलाती, आदम को भी खिलाती है। जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से और उसकी संगति से दूर हो गया और मानव जाति पापों में बुराइयां करने में लिप्त हो गई और मनुष्य पाप में इतना डूब गया कि वह भूल गया कि वह धीरे धीरे सत्यानाश के गड्ढे में गिरता जा रहा था। आइए हम जानते हैं कि मनुष्य कैसे पाप में फंसता गया। दोस्ती बहुत करती है। हाँ? अभी बता मारने
मनुष्य शराब में पूरी तरीके से डूब गया। फिर भी शैतान हमेशा मनुष्य के पीछे लगा रहता है। खत्म। तुझे दारू पीना है? जा आपकी बीवी से पैसा मांग। पैसे दे मुझे। ये क्या है? अब इसका दारू पीना है। आपसे प्यार नहीं करती, आपसे शादी नहीं कर सकती। शक्ल देखी अपनी, जाओ यहाँ से। ये टूट गया, तेरा जीने का कोई हक नहीं है। शक्ल देखिए, मर जा तू। जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य पाप में नाश हो रहा है, अतः परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया को बचाने के लिए पृथ्वी पर भेजने की योजना बनाई। अतः यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। पवित्र बाइबल हमें बताती है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक मनुष्य से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को संदेश मिला कि दुनिया का उद्धारकर्ता जन्म
लेगा। दुनिया अंधेरी थी, जमाना वीरान था, हर कोई अपने दुखों से परेशान था। बनके मसीहा वो दुनिया में आ गया, सारे जहां का बोझ उसने उठा लिया। सच्चे खुदा का प्यार हमको दिखा दिया, नई जिंदगी दिलाने यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया। दुनिया में मेरा राज है। शैतान तो बेशरम ठहरा, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, फिर भी पीछे पीछे पड़ा रहता है। पर यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। वो शराबियों को भी गले लगाता है। वो टूटे हुए परिवारों को मिलाता है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता है। वो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और नया दिल प्रदान करता है। फिर भी शैतान बाज नहीं आता है। वो शर्मिंदगी में पड़े हुए लोगों को बचाता है। इस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर से टूटे हुए रिश्तों को हमारे साथ जोड़ता है। जोरदार तालियां।